इस सदी के इस साल में सदियों पुराना जिन फिर लौट आया। यू आर वेलकम अरहान। मेरी दुनिया में तुम्हारी दुनिया बहुत याद आई, तुम बहुत याद आई। एक परी ने एक जिन को बुलाया है, कोई तो वजह होगी। परी ने नहीं, परिधि ने बुलाया। परिधि ने? पर ये कैसे मुझे बुला सकती है? मुझे तो सिर्फ वही बुला सकती है जिसके पास मुझे बुलाने की शक्तियां हैं। हाँ, शक्तियां हैं तभी तो बुलाया है। ये कोई साधारण लड़की नहीं है, बेटी है मेरी, मेरा खून है। क्या? पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे कहा था कि मैं एक साधारण लड़की की मदद करने जा रहा हूँ। नहीं बताया, क्योंकि हम दोनों अच्छी आत्माएं हैं, दूसरों की मदद करने वाली, दूसरों के काम आने वाली। और अच्छी आत्माएं जब भी मदद करती हैं, वो इंसान नहीं, इंसानियत देखती है। मतलब तुम एक इंसान भी हो और एक परी भी। पर एक बात समझ में नहीं आई कि अगर परिधि एक परी है तो ये खुद अपनी मदद कर सकती है, इसे मेरी क्या जरूरत है? क्योंकि ये नहीं जानती कि इसके पास भी शक्तियां हैं। ये एक इंसानी परी है, अब शायद वो शक्तियां भी उसके अंदर आ जाएं, जो मेरे और तुम्हारे पास है। लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे जैसे ये शक्तियां समझती जाएंगी, वैसे वैसे वो शक्तियां इसके अंदर आएंगी। और इसीलिए अब से तुम्हें इसका साया बन के रहना होगा। दुश्मनों से इसकी रक्षा करनी होगी। जो हुक्म मेरे आका। जा मेरी बच्ची, अब तेरे जाने का वक्त आ गया है। तू चाहे जितनी भी दूर चले जाए, पर हमेशा मेरे दिल के पास रहेगी। बेटी नजर से ज्यादा दिल में, दिल से ज्यादा यादों में होती है। तुम जब भी मुझे याद करोगी, मुझे अपने सामने पाओगी। अब जब भी अपनी माँ से मिलने का दिल करे ना, तो इस परी को याद करना। तो कैसा महसूस हो रहा है परियों की रानी? मतलब परी की बेटी परी। मतलब अब तो तुम जान ही गई हो तुम हो कौन। तुम कोई साधारण इंसान नहीं, मेरे जैसी। तो कैसा एहसास हो रहा है? सच कहूँ तो ऐसा कोई एहसास नहीं हो रहा है। मैं तो अभी भी वही हूँ, वही पहली जैसी परी थी। शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हें अपनी शक्तियों का अब तक एहसास नहीं। जिस दिन तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का एहसास हो जाएगा, तुम्हारे सारे एहसास बदल जाएंगे। ऐसा है तो मुझे जानने की जरूरत भी नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ। कम ऑन परिधि, जानने में हर्जी क्या है? मैं जानता हूँ कि तुम जानने के बाद भी बिल्कुल वैसी ही रहो, प्यारी सी परी। I mean, परिधि। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आत्माएं क्या महसूस करती हैं, कैसे अपनी शक्तियों से मुश्किलों का सामना करती है और कब किस वक्त क्या सोचती है। ऐसा है तो मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। मैं बिना जाने महसूस कर सकती हूँ कि तुम क्या महसूस करते हो, तुम क्या सोच रहे हो। अच्छा, तो बताओ इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ? अभी तुम सोच रहे हो कि उन दोनों बुरी आत्माओं को कैसे खत्म करोगे, है ना? हाँ। तो फिर सोच क्यों रहे हो अरहान? कुछ करो ना, ढूंढो वो लोग कहाँ हैं और खत्म कर दो उन्हें। एक मिनट। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो तुम नहीं जानती। पहले तुम वो जान। क्या? सबसे पहली बात, तुम किसी को भी नहीं बताओगी कि मैं एक जिन। किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। पर क्यों? बहुत सवाल करती हो तुम। अरे अब सारे सवालों का जवाब मिल गया है घर वालों। वो जानते हैं कि हमारे घर पर बुरी आत्माओं का साया है, अपनी जान का खतरा है उन्हें। उनको लगता है कि किसी भी वक्त उनकी जान चली जाएगी। और इस सब के बीच में अगर मैं उन्हें बता दूं कि हमारे साथ जिन का साथ है, तो वो नहीं डरेंगे ना फिर। जानता हूँ तुम सबको जीने की उम्मीद देना चाहता हो, सबको नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो मुझे अपने दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। यही हमारे दुनिया का दस्तूर है। अगर मैं उनके सामने आ गया तो मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाऊंगा और मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा।
तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हारे सामने हूँ तो अभी यहाँ कैसे? वो इसलिए क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। अगर मैं किसी के भी सामने आया तो मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा और इस वक्त तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारी दुनिया के नियम नहीं तोड़ूंगी और घर वालों को तब तक नहीं बताऊंगी जब तक हमें उन आत्माओं से छुटकारा नहीं मिल जाएगा। उसके बाद बता दूंगी, चलेगा? अब दूसरी बात, क्या? इस वक्त मेरे पास मेरी शक्तियाँ नहीं है, तो मैं उन आत्माओं से नहीं लड़ सकता। तुम बहुत जल्दी मायूस हो जाती। पहले पूरी बात तो सुन लो। मुझे उस अघोरी ने उस खोपड़ी में कैद कर दिया था, तो मेरी सारी शक्तियाँ उस खोपड़ी में कैद। जब तक कोई उस खोपड़ी को तोड़ नहीं देता मुझे मेरी शक्तियाँ वापस नहीं मिलेंगी। तो मतलब इस वक्त तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, साधारण इंसान? नहीं, मेरी सारी शक्तियाँ नहीं गई। कुछ शक्तियाँ अभी भी है मेरे पास। जैसे मैं गायब हो सकता हूँ या उन्हीं को दिख सकता हूँ जिन्हें मैं दिखाना चाहूँ, और वो शक्तियाँ भी मुझे तुम्हारी वजह से मिली। उस दिन जब तुमने मेरी बसम पर हाथ रखा था तो तुम्हारी कुछ शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई। अच्छा, कुछ भी? वही शक्तियाँ मुझे शक्ति दे रही। मुझे तो अभी घर जाना चाहिए, किसी को पता ही नहीं है कि मैं यहाँ बाहर हूँ। मुझे अब जाना चाहिए, सब सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ रह गई। ठीक है, मैं इसी घर के स्टोर रूम में रहूंगा। सबसे बात करने के बाद तुम स्टोर रूम में आ जाना, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें आगे क्या करना। ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ। मुझे जल्द अपनी शक्तियां वापस लाने दो। चल से चल।